आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो कि आगामी बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में दोस्तों। गुप्त साम्राज्य के जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है दोस्तों। तो यह जानकारी हमें 4 जगहों से मिलता है। एक हमें मिलता है साहित्यिक स्रोत से हमें जानकारी मिलता है, और हमें साहित्यिक से मिलता है। दूसरा हमें लेख से मिलता है। तीसरा हमें मुद्रा से मिलता है, और चौथा हमें यात्रा विवरण से मिलता है दोस्तों। साहित्यिक से हमें क्या क्या जानकारी मिलता है? देवी चंद्रगुप्त से, मुद्रा राक्षस से, कामसूत्र बुक से, और कालिदास की रचना से। ये सब कालिदास की रचना है। ये सब बुकों में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी दिया है दोस्तों। और नेक्स्ट हमें मिलता है लेख से जानकारी। लेख में क्या क्या है? एरन अभिलेख से, जिससे एरन अभिलेख से हमें पता चलता है कि गुप्त के टाइम में सती प्रथा थी। और हमें प्रयाग प्रसिद्ध लेख से पता चलता है। ताम्रपत्र से, मोहरों से भी पता चलता है दोस्तों। मुद्रा से भी हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थिति के बारे में। और यात्रा विवरण से फाहियान और हिंसांग से, क्योंकि ये लोग इन्होंने आया था और यहाँ के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा था। तो हमें इस तरह से हमें साहित्य से, लेख से, मुद्रा से और यात्रा विवरण से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख शासक, पहले शासक थे श्रीगुप्त। ये थे गुप्त वंश के संस्थापक। इन्हें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, और ये जानकारी हमें प्रयाग प्रसिद्ध लेख से मिलता है। नेक्स्ट शासक कौन बने? घटोत्कच। इनके बारे में कुछ खास नहीं है दोस्तों। इनके बारे में कुछ खास नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ महाधिराज की इन्होंने उपाधि धारण किया था। महाराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। इन्होंने गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में। और यहाँ पर हम आपको बता दें, टोटल 3 संवत चले हैं। एक शक संवत चला था विक्रम संवत, और एक संग संवत, तीसरा चला ये गुप्त संवत दोस्तों। इन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले ये पहले शासक हैं दोस्तों। लिच्छवी के राजकुमारी से इन्होंने शादी किया था, और इस प्रकार शादी करके इन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तार किया। नेक्स्ट समुद्रगुप्त। बिसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया है, क्योंकि समुद्रगुप्त उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीता। हरिसेन दरबारी कवि थे। हरिसेन के रचित प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी मिलता है। उसमें लिखा है, आर्यावर्त के 9 राज्यों एवं दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था, और इसी के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख, जो पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने प्रयाग में से स्थापित किया था। इस अभिलेख में बीरबल और जहांगीर की भी जानकारी मिलता है दोस्तों। समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है। सिक्कों पर बिना बजाते हुए इनकी मृत्यु मिली है, जिससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त कला संगीत में ये अपना रुचि दिखाता था। नेक्स्ट शासक बने चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, एवं इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जो कि विशिष्ट कला से संबंध रखते थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, जिसने फोकी की रचना की थी। महरौली का स्तंभ का निर्माण भी इसी के समय हुआ था। वर्तमान में यह अभिलेख दिल्ली में है। नेक्स्ट बने कुमारद्वीप। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारद्वीप के समय हुआ था। हुनों का प्रथम आक्रमण इन्हीं के समय हुआ था। कुमारगुप्त अपने बेटे समुद्रगुप्त की सहायता से हुनों को पराजित किया था। गुप्त शासक हालांकि वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों का भी ये सपोर्ट करते थे, क्योंकि इन्हीं के काल में सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसमें बौद्ध भिक्षुकों की पढ़ाई की जाती थी। तो इससे पता चलता है कि कुमारगुप्त वैष्णव धर्म के सपोर्टर थे ही, साथ साथ अन्य धर्मों के भी थे। और हमारा लास्ट स्कंदगुप्त, इन्होंने हुनों को पराजित किया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। इससे पहले शक राजा रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील को उद्धारण किया था। और ये जो
सुदर्शन झील है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। भानुगुप्त, इसमें नेक्स्ट शासक आते हैं भानुगुप्त, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है जिससे पता चलता है कि सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ मिलता है। और गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक हुए विष्णुगुप्त। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।